अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग एलसीडी विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन प्रोटियस यूजिंग कील। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटरफेसिंग करनी है एलसीडी के अंदर माइक्रो कंट्रोलर 89C51 को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम कील पे आएंगे। इसमें सबसे पहले बेसिकली हम खोलेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे। रिगार्डिंग जो हमने फोल्डर न्यू क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा सिंपली। वही तरीका न्यू पे आएंगे तो हमारा न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अब कोड क्या है हमारे पास, जिसके ज़रिए हमने इंटरफेसिंग करवानी है। सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है ओरिजिन की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिन है वो हमारे पाच 0H है। देन हमारे पास दूसरी जो कमांड है वो हमने दी है मूव ए एकोमोडेटर के अंदर डेटा हम इंटर करा रहे हैं #38H। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल दिया डिले को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने मूव किया एकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर एक और वैल्यू 0EH। नेक्स्ट हमने फिर एक कॉल डिले हमने दिया। ठीक है, नेक्स्ट कमांड में हमने फिर एकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर एक न्यू डेटा मूव किया, फिर हमने एक कॉल डिले दिया, फिर हमने एकोमोडेटर के अंदर डेटा मूव किया, फिर हमने एक कॉल डिले दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या किया, मूव DPTR, #STR। ये बेसिकली क्या है कि DPTR हमारे पास क्या होता है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है हमारे पास, और STR सिंपली इसको हम स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा कि #STR जो हमारे पास उसके ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन मूव कर देगा DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे मैंने इस लेबल के अंदर रखा हुआ है अपना नाम। ठीक है, तो इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी ये मूव करा देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आई है, हमने लेबल दिया REV का, कोई भी आप लेबल दे दें, अगेन का दे दें, अगेन 1 का दे दें। उसके आगे हमने क्या किया है, मूव एकोमोडेटर के अंदर 00, यानी कि एकोमोडेटर में हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आई है उसमें क्या किया है हमने, मूव C। तो मूव C क्या है, मूव C बेसिकली है हमारे पास मूव कमांड, एब्रीवेशन है इसकी मूव कमांड। मूव कमांड वट के एकोमोडेटर प्लस जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को मिलाएंगे और उन दोनों एड्रेसेस के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हम ले आएंगे एकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कमांड एक और दी जंप की। ठीक है, जंप कहाँ पे करेगा, जंप करेगा फिनिश लेबल के ऊपर। क्या होगा, इफ एकोमोडेटर इफ A = 0, जंप इफ A = 0। क्या करेगा, जब एकोमोडेटर के अंदर डेटा 0 हो जाएगा इन केस, तो ये जंप कर जाएगा फिनिश लेबल के ऊपर। नेक्स्ट हम कमांड देंगे। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक कॉल के बाद हमने जैसे हम डिले देते हैं इसमें भी हमने एक रूटीन चला दी है n_d की। ठीक है, नेक्स्ट हम कमांड पे आ गए हैं, डेटा पॉइंटर रजिस्टर के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया है। फिर हम नीचे आ गए हैं, शॉर्ट जंप किए हमने REV के ऊपर, REV जो हमने ऊपर दिया हुआ था, किधर गया हमारा, ये जो हमने REV दिया हुआ है इसमें ये मूव कर जाएगा। ठीक है, अब क्या है जी, हमने एक लेबल दिया फिनिश का, शॉर्ट जंप हमने फिर लगाया फिनिश के ऊपर। ठीक है, ये इसी के ऊपर दोबारा आ गया। ठीक है, हम फिर नीचे आ गए। फिर क्या हुआ, फिर हमने दोबारा एक लेबल दिया डिले का, फिर हमने इसके आगे एक कॉल किया, हमने एक सब रूटीन दोबारा चलाई डेल रूटीन, इसका हमने नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे मूव किया पोर्ट 1 में एकोमोडेटर को। ठीक है, और पोर्ट 2 की पिन जो हमारे पास 2 है, P2.1 पिन 2 जो हमारे पास होती है उसको हमने क्लियर कर दिया। सेट बिट किया हमने जो पिन 3 होती है पोर्ट 2 की उसको, और दोबारा उसको हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम रिटर्न कर गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमने जो एक सब रूटीन चलाई हुई थी ऊपर n_d की, वही आगे हो रही है। हमने फिर एक कॉल डिले रूटीन हमने चलाई एक, उसमें हमने क्या किया कि मूव किया पोर्ट 1 के अंदर A को। ठीक है, उसके बाद हमने सेट बिट क्या किया, सेट बिट 1 हमने किया, जो बिट वैल्यू थी हमने 1 की,
पोर्ट 2 के अंदर जो मौजूद है हमारे पास पिन 2, ठीक है, उसकी, और इस तरह हमने जो पिन 3 है उसकी P2.2 जो 0 शुरू होती है ना 012, जो हमारे पास पिन 3 है उसको हमने सेट बिट किया, उसका बिट हमने 0 कर दिया। उसके बाद उसको जो पिन हमारे पास 3 थी उसको हमने क्लियर कर दिया, रिटर्न हो गए। फिर हमने जो लेबल दिया हुआ था ऊपर डेल रूटीन का, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमने मूव किया रजिस्टर R0 के अंदर 0FFH हेक्स डेटा। फिर हमने एक और लेबल दिया L1 का, मूव किया R1 में 0FFH, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और लेबल दिया L2 डिक्रीमेंट जंप नॉट 0, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि डिक्रीमेंट जंप करेगा R1 के अंदर जब तक कि डेटा 0 नहीं हो जाता। ये क्यों करेगा, क्योंकि हमने आगे इसके नेक्स्ट जो है ना L2 की कमांड दी है, यानी कि जंप करके डिक्रीमेंट करेगा R1 के अंदर, दोबारा नीचे आएगा तो आगे हमने L2 दिया हुआ और L2 उसी के पीछे लेबल है। तो ये जब तक R1 को ये 0 नहीं कर देता तब तक ये लूप चलाता रहेगा। जब 0 हो जाएगा तो नेक्स्ट कमांड पे आ जाएगा, डिक्रीमेंट फिर करेगा ये R0 में, ठीक है, R0 में ये डिक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे हमने एक कमांड मिस की है जो हम इसमें लिखेंगे जी, नहीं बोल के ठीक है, सही है। इसमें भी क्या आएगा, डिक्रीमेंट जंप इनटू R0। ये जो R0 हमारे पास है ना, ये इसके अंदर ये जंप करेगा और इसके अंदर एक कम करेगा और दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। फिर आगे हमने लेबल दिया हुआ L1 का, फिर L1 पे ये आएगा, यही मूव कराएगा डेटा, ठीक है, इसके अंदर, और ये किस्म का नेस्टेड लूप चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये रिटर्न कर जाएगा वहाँ से जहाँ से इस प्रोग्राम ने छोड़ा था, और आखिर में ये क्या करेगा, STR जो मैं आपको पहले ऊपर बताया था ये वाला, कि ये डेटा जो क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन है उसको मूव करा देगा डेटा पॉइंट रजिस्टर में। उसी में इसने क्या किया है कि वही लेबल हमें दिया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ये हमने इसके अंदर डेटा मूव किया। डेटा क्या था हमारा, कि हमने एक नाम दे दिया जो हमारा डिस्प्ले पे शो कराएगा। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया हुमायूं रज़ा, और इसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली सेव पे जाके हमने ASM फाइल बनाई, ठीक है। ASM फाइल बना के ग्रुप सोर्स पे आके हमने ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप में करके ASM फाइल ऐड की। ASM फाइल ऐड करने के बाद हमने सिंपली F7 दबाया, कोड हमारा बिल्ट हो गया, कोई एरर नहीं था। फिर हम प्रोजेक्ट पे गए, ऑप्शन फॉर टारगेट T1 हमने क्लिक किया। इसमें हमने जब क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आया, ठीक है, 11.059, ठीक है। हमने इसकी दी फ्रीक्वेंसी और क्रिएट हेक्स फाइल, ये हमारी हेक्स फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। इसके बाद हमने रीबिल्ड आर टारगेट कर दिए। देन हम जाएंगे अब प्रोटियस के ऊपर। प्रोटियस पे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए 89C51, ठीक है, 89C51, ये हमारे पास आ गया 89C51, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमने 89C51 के साथ में क्या लगाना है, एक LCD लगानी है लाजमी तौर पे, तो हम सिंपल लिखेंगे LCD, ठीक है। अब LCD में से बहुत सारी आ गई हैं, हमने इसमें से सिलेक्ट की है LM016L, ठीक है, ये वाली सिंपली VSM DLL मॉडल, ये हमने सेलेक्ट किया है। अब हमने सिंपली 89C51 लगाया है, LCD लगाई है, ठीक है। उसके बाद हमने टर्मिनल मोड के ऊपर आके डिफ़ॉल्ट टर्मिनल लगाए हैं पोर्ट 1 के ऊपर, और ये जो LCD है इसमें जो हमारे पास ये 7 इनपुट बने हुए हैं इनके ऊपर, और सबको लेबल के नाम सेम सेम दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक
पावर दे दी हमने इसको, ठीक है, इनपुट दे दी हमने VDD पे, ठीक है, VSS पे हमने एक ग्राउंड दे दिया और VEE पे हमने एक टर्मिनल दे दिया सिंपली, ठीक है। 22 नंबर पिन को हमने जोड़ दिया RS के साथ और 23 नंबर पिन को हमने जोड़ दिया 6 के साथ, ठीक है। और जो 5 थी हमारी RW, उसको हमने सिंपली ग्राउंड कर दिया। डबल क्लिक किया, अपनी हेक्स फाइल इसमें पुट की और हमने अपना प्रोग्राम रन कर दिया। अभी सेम सब रूटीन के बाद डिले आता है तो हमारा नाम शो हो जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।